हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा और व्याकरण कि लैंग्वेज क्या होती है और ग्रामर क्या होती है। तो उसको जानने के लिए हमें ये कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एहसास होता है, कभी वो खुश होता है, कभी वो दुखी होता है। ठीक है, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए उसी एहसास को अगर किसी के आगे हम मेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? भाषा के लिए। तो कोई ना कोई शब्द या वर्ड्स होने चाहिए जिससे हम क्या करें, अपनी भाषा या अपनी जो एहसास है दिल के, उसको हम क्या करें, डिफ़ाइन कर सकें उसके उसके लिए। तो उससे पहले भाषा आई कहाँ से, इसका जन्म कहाँ से हुए, मतलब बोली का जन्म कदों हुआ, कब बोली का जन्म हुआ है, कब लैंग्वेज का जन्म हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कि जैसे कि बहुत टाइम पहले जो मानव था, जो मनुष्य था, वो जंगलों में रहता था। जंगलों में रहने के कारण उसको बोलना भी नहीं आता था, तो वो दूसरों के साथ क्या करता था, दूसरों के साथ जैसे किसी ने बात करनी हो तो वो क्या करते थे, वो करते थे साइन लैंग्वेज से बात करते, इशारों के साथ बात करते थे। ठीक है, कि इशारों के साथ बात करना, किसी को इशारों के साथ समझाना। तो तब वो इतना सिविलाइज्ड भी नहीं था, इतना सभ्य भी नहीं था, कच्चा मांस खाता था। कच्चा मांस करने के कारण मतलब ये सब चीज़ें करता जो उसको पता ही नहीं थी। फिर उसके बाद उसने क्या किया, जैसे जैसे थोड़ा सुधार आता गया कच्चे मांस से, फिर उसने क्या किया, जैसे कि फिर बाद में आग का आविष्कार हुआ। आग के आने के बाद उसने वो मांस था वो पका के खाना शुरू कर दिया, पक्का मांस खाने लगा, पका के खाने लगा। फिर बाद में उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ। अगर जब पहिए का आविष्कार हुआ तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो लोगों से भी मिलेगा, उसके जैसे ही लोग थे जिससे वो मिलता था। अब लोगों से मिलने के बाद क्या करना था कि ज़रूरत थी उसको उनसे बातचीत करने की। तो बातचीत करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वर्ड्स की, शब्दों की। तो मतलब अगर हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करें कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या होता है कि जिस साधन राही मनुष्य अपने भाषा या भावां या विचारां का आदान प्रदान करता है। मतलब अगर कोई बंदा अपनी बात को दूसरे के आगे रखना चाहता है तो उसको कुछ शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, और उन्हीं शब्दों को हम क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। उसके बाद अब आ गया भाषा के टाइप, बोली के प्रकार। ठीक है, अब बोली के भी प्रकार होते हैं दो। कौन कौन से? एक तो हो गया बोलचाल, जो सिर्फ आप बोलने में बात करते हैं, बोलने के लिए यूज़ करते हैं। फिर होता है दूसरा लिखती या साहित्यिक बोली, जैसे यहाँ पर रिटन लैंग्वेज कहते हैं। पहली होगी ओरल लैंग्वेज, दूसरी होगी रिटन लैंग्वेज। तो बोलचाल की भाषा में क्या होता है कि बोलचाल बोली दी राही मनुष्य अपने मन की गल बोल के दूजे राही दसदा है, अपने मन की गल नूं बोल के दूजे अगे प्रगट करता है या एक्सप्लेन करता है। ठीक है, फिर अगर दूसरा लिखती। लिखती ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲਿਖਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲਿਖ ਕੇ। फ़ोन पर आप गल करते हैं, जिदा ये बच्ची कर रही है। फ़ोन पर आप की कर सकते हैं? फ़ोन पर आप बोल के गल करते हैं। तो ये होंगी है दो टाइप, लिखती अते बोलचाल। फिर उस तो बाद भाषा दियाँ उपभाषावां भी होंदियां ने। पहला होगी अपनी मदर लैंग्वेज, जैसे कि मातृभाषा मदर लैंग्वेज। तो मदर लैंग्वेज किहड़ी हुंदी है कि जिहड़ी भाषा बच्चा बचपन विच अपनी माँ कोलों सीखदा है। जिदा कोई पंजाबी बच्चा पंजाबी सीखता है, कोई अंग्रेज़ है तो अंग्रेज़ी बचपन तो ही सीख जाता है। तो वो उन्होंने एक मातृभाषा होती है। जो माँ अपन बोली सिखाती है, जो माँ हमें बोली सिखाती है, वो होगी मातृभाषा, मतलब मदर लैंग्वेज। अब क्या होता है, पंजाबी दियाँ भी कुछ उपभाषावां ने। हर लैंग्वेज की अपनी अपनी कोई ना कोई उपभाषा होती है, क्योंकि देखो एरिया के हिसाब नाल लैंग्वेज बोलने का तरीका है जो बदल जाता है। हरियाणे के भी बहुत टाइप की हिंदी है जो बोली जाती है, लेकिन बोलने का जो लहजा है
ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਸੇਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਝੀ ਆ ਗਈ, ਮਲਵਈ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੁਆਬੀ ਆ ਗਈ, ਪੁਆਧੀ ਆ ਗਈ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਲਹਿੰਦੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਲਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੋ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਾਝਾ, ਮੁਲਤਾਨੀ, ਪੁਆਧੀ, ਦੁਆਬੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਝੇ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਮਲਵਈ। ਮਲਵਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਰਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਆਧੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ। ਫਿਰ ਦੁਆਬੀ ਆ ਗਈ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।